हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट्स जॉब की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बन रही है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों का रीजनिंग का पार्ट 7 होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है इसको कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने से यहाँ पे आपका इक्वल टू में आपका 77 आएगा। तो दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर को चेक करेंगे। अगर भाग को प्लस में और प्लस को भाग में बदल के चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे होगा 5 इंटू 15 भाग दिया है। तो उसके बाद इसको प्लस में चेंज करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया 7 माइनस 20। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लस दिया है तो भाग होगा 4। तो दोस्तों इस समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वल टू में 77 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। पहले इसको भाग भी कर सकते हैं। तो 15 × 5 = 75 प्लस 7 माइनस 4 × 5 = 20, 5 यहाँ पे आ रहा है। तो 75 और 7 को जोड़ लेंगे तो 75 और 7 हो जाएगा हमारा लोगों का 82। 82 में से हम लोग -5 करेंगे। 82 में से -5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 77। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि प्लस को भाग में और भाग को प्लस में चेंज करते हैं तो ये समीकरण आपका सही साबित हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉपी पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आर्मी, नेवी, एसएससी, जीडी आदि में देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना है तो दी गई अभिव्यक्ति की क्या परिणाम होगी। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आए तो इस प्रश्न को पढ़ने में अपना समय बिल्कुल मत गंवाइएगा, क्योंकि इस प्रश्न को जितना देर में पढ़िएगा उतना देर में आपका ये सवाल सॉल्व भी हो सकता है। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप समय बचाइएगा तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका मेरिट में नाम आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपका मेरिट बना सकता है और एक क्वेश्चन ना बनाने से आपका मेरिट से छंट सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है उसको रफ पे लिखिएगा। यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, तो प्लस का अर्थ कह रहा है भाग, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा। उसके बाद 2। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, और माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे आपको गुना देना है। उसके बाद आपका 5 है। उसके बाद आपका गुना का अर्थ क्या कह रहा है, तो गुना का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ माइनस है। उसके बाद 6 है। उसके बाद भाग का अर्थ क्या कह रहा है, तो दोस्तों भाग का अर्थ कह रहा है प्लस है, तो भाग का अर्थ प्लस है। तो अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 18 में भाग करेंगे तो 9 आएगा, गुने 5 माइनस 6 प्लस 4। तो 9 × 5 = 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 में से -6 घटाएंगे, 49 में से
6 घटाएंगे तो आपका 43 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप भी सॉल्व करके देख लीजिए। थोड़ा मेरा ये क्या बोलते हैं स्क्रीन छोटा है, इसलिए आपको या हमको दोनों आदमी को दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका समय बिल्कुल बचेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें किस प्रकार का संबंध स्थापित किया है, ठीक उसी प्रकार का संबंध इसी में स्थापित होना चाहिए। उसके बाद हम लोग भी इसी प्रकार का संबंध स्थापित कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले संबंध को देखना है कि क्या संबंध दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे 10 और 1 11 और 7 4 11। यहाँ पे आपका 11 आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 14 और 5 19 और 11 और 8 19। तो यहाँ पे 19 आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 और 12 12 9 आपका 21 हो गया। तो यहाँ पे क्या जोड़ने पर आपका 21 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों का 21 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जोड़ रहे हैं 13। तो 13 और 6 आपका हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 14 और 6 20 ही होगा, ये भी गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो आपका 15 और 6 आपका 21 होगा। 15 6 आपका 21 होगा। तो 15 हम लोग जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और उसके बाद हम लोग 16 मान लीजिए देखेंगे तो 16 और 6 कितना होगा 22 होगा। तो 22 आपका गलत जवाब होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी में से एक भाई है और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है और ओ का भाई है। ए और ओ से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ए और बी दोनों भाई बहन है और यहाँ पे जो बी एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है। तो यहाँ पे जो बी है वो आपका एक्स का बेटा है और एक्स है जो वाई का पति है, वाई का पति है और ओ का भाई है, ओ का भाई है। उसके बाद कह रहा है कि ए ओ से कैसे संबंधित है। तो ए जो है ओ से कैसे संबंधित है। तो ए आपका हो गई लड़की और बी हो गया आपका लड़का। तो दोस्तों ए जो है आपका भतीजी और चाचा भतीजी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो ए ओ से भतीजी के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो आपका कह रहा है कि के टी के तुरंत ऊपर और आर के तुरंत नीचे है, एल पी के तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कह रहा है कि के टी के तुरंत ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग के को टी के तुरंत ऊपर रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर के तुरंत नीचे है। तो यहाँ पे आर के तुरंत नीचे रख देंगे। तो दोस्तों इसके कहे के अनुसार हो गया कि टी के तुरंत ऊपर है। तो यहाँ पे के आपका हो गया टी के तुरंत ऊपर और यहाँ पे आर के तुरंत नीचे। यहाँ पे आर के तुरंत नीचे हो गया और टी के तुरंत ऊपर हो गया। आगे आपका कह रहा है एल पी के तुरंत ऊपर है और टी के तुरंत नीचे है। तो दोस्तों एल जो है वो पी के तुरंत ऊपर है। तो यहाँ पे एल आपका रखेंगे और यहाँ पे पी रखेंगे। तो यहाँ पे आपका तुरंत आपका पी से ऊपर हो जाएगा
यहाँ पे आपका टी के नीचे हो जाएगा एल और पी के तुरंत ऊपर हो जाएगा। नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है? तो दोस्तों इसके कहे के अनुसार हम लोग यहाँ पे आपका रख दिए हैं, देख ले रहे हैं कि इसके कहे के अनुसार आपका है कि नहीं। तो टी यहाँ से पूछ रहा है कि नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु होगी। फिर से एक बार बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि के टी के तुरंत ऊपर है। तो यहाँ पे जो के है वो टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे है। तो यहाँ पे इसके हो गया टी के तुरंत ऊपर, आर के तुरंत नीचे। उसके बाद कह रहा है कि एल पी के तुरंत ऊपर। तो यहाँ पे जो एल है वो पी के तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे। यहाँ पे आपका हो गया, तो हो गया नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु है। तो नीचे से आपका दूसरा स्थान पर हो गया 1 2 एल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नीचे से दूसरा स्थान पे है एल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आई होप दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला दिया गया है इसके यहाँ पे जो वाट है यानी कि प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या नियम और रूल है। तो दोस्तों इसमें नियम और रूल चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो y है आपका वो आता है आपका 25 नंबर पे, y आपका आता है 25 नंबर पे, w आता है आपका 23 नंबर पे, u आता है आपका 21 नंबर पे, s आता है आपका 19 नंबर पे और q आता है आपका 17 नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 2 2 2 माइनस करके आपका श्रृंखला को बढ़ाते जा रहा है। तो दोस्तों ठीक हम लोग भी उसी प्रकार यहाँ पे -2 करके श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे Q 17 नंबर पे आता है और -2 करेंगे तो यहाँ पे 15 नंबर पे कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों 15 नंबर पे आपका आता है O, यहाँ यानी कि यहाँ पे आएगा O। तो दोस्तों 15 नंबर पे आपका O आएगा। उसके बाद हम लोग इधर से चेक करेंगे, F आता है 6 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, यानी कि प्लस यहाँ पे आपका 4 किया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे J आता है 10 नंबर पे और N आता है आपका 14 नंबर पे, यहाँ पे फिर से +4 किया है। यहाँ पर N आता है 14 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पे, फिर यहाँ पे +4 किया है। फिर उसके बाद R आता है 18 नंबर पे और V आता है आपका 22 नंबर पे, तो +4 किया है। उसके बाद V आपका 22 नंबर पे आएगा और Z आता है आपका 26 नंबर पे, +4 करेंगे तो आपका 26 होगा जो कि Z पर आता है। तो O और Z आपका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। तो दोस्तों O और Z आपका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन यूँ सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ना कि आपको केवल चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्रैक्टिस के बिना। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को इतना तथा फॉर्म को इतना लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में इतना को क्या कूट होगा। तो दोस्तों प्रिंट को आपको इतना लिखा है, फ्रॉम को इतना लिखा है, तो इसको कितना लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको संबंध मिलाना है कि कोई संबंध है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रिंट को लिखा है 96,512, तो P आता है आपका 16 नंबर पे, तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, P का लिखा है 9। सबसे पहले यहाँ पे आपका इसका पूछ रहा है PROMPT, तो दोस्तों इस शब्द का आपको जवाब देना है। तो P के लिए आपका 9 लिखा है कूट भाषा, R के लिए लिखा है आपका 6। उसके बाद O के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में लिखा है O के लिए 0। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं M के लिए
3 लिखा है, तो m के लिए हम लोग भी 3 लिख देंगे। उसके बाद p के लिए क्या लिखा है, तो p के लिए दोस्तों 9 लिखा है, फिर से 9। और उसके बाद t के लिए क्या लिखा है, तो दोस्तों t के लिए 2 लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि p का 9, r का 6, i का 5, n का 1 और t का 2। तो ठीक हम लोग भी इसी प्रकार उसी शब्द से हम लोग मिला के आपको लिख देंगे, वही आपका सही जवाब होगा। तो 960 392 किस में आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा, बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 960 392 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम, कलम को रंग तथा रंग को भूरा कहा जाता है। इस भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने में समय मत गंवाइएगा। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आप पढ़िएगा कि निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। तो लिखने के लिए हम लोग रियल में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि रियल में हम लोग लिखने के लिए कलम का यूज करते हैं। तो कलम का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कलम का कोड भाषा क्या लिखा है। तो यहाँ पे कलम का कोड भाषा, गुलाबी को लकड़ी कहा गया है, लकड़ी को कलम कहा गया है और कलम को रंग कहा गया है। तो दोस्तों कलम को रंग कहा गया है, तो हम लोग कलम से लिखते हैं। यहाँ पे पूछा है लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कलर, यानी कि रंग आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कलम को रंग के लिए कोड किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी होगा, 1 या 2 क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे माताएं, महिलाएं और पायलट, यहाँ पे ये जो दिया है वो यहाँ पे इस वेन आरेख को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों वेन आरेख से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि हम लोग पिछले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो इस वेन आरेख को कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप वहां से आप जाकर आंसर देख लीजिएगा। या कोई स्टूडेंट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हुए मिलेगा, तो वहां से आपको आंसर पता चल जाएगा। वैसे तो हम लोगों को पता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे दिया है चाइल्ड, मैरिज, शिशु, रोजगार और शिक्षा। तो दोस्तों इसको तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण व्यवस्था में क्रमित करना है, यानी कि क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोगों का होगा 1 नंबर, कि कोई जब शिशु पैदा होगा तो यहाँ पे तब उसका 1 नंबर होगा। उसके बाद वो शिशु आपका चाइल्ड होगा, तो बच्चा होगा, तो वो शिशु आपका बच्चा के रूप लेगा, तो यहाँ पे 3, उसके बाद 1, उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करेगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे आपका उसका विवाह होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 31,542 किस ऑप्शन में आया है, तो 31,542, 4 1 ये आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि पहले शिशु से पहले रोजगार कैसे हो सकता है, आप लोग बताइए। यहाँ पे डी नंबर भी गलत हो गया, पहले ही शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे सी नंबर और बी नंबर को चेक करते हैं, तो 3 5 यानी कि 3 दिया है शिशु, उसके बाद शिक्षा, तो शिशु के बाद पहले बच्चा होगा, उसके बाद शिक्षा होगा। सी नंबर भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ क्रमित किया गया है, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।
दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से है। तो दोस्तों दूसरा शब्द समूह जिस प्रकार पहले से है उसी प्रकार हम लोगों को तीसरा शब्द समूह चौथे शब्द समूह से संबंधित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखेंगे कि ये दूसरा जो शब्द समूह है वो पहले से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों मिलाते हैं कि किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आपका पी आता है आपका 16 नंबर पे और आर आता है आपका 18 नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 प्लस किया है, ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे आपका 2 प्लस किया है। दोस्तों टी आता है 20 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। तो 20 और 18 को आपको प्लस कर दिया है, तो 20 और प्लस 18 आपका हो जाएगा 38। तो यहाँ पे P को +2 किया है और इस दोनों अंक को जोड़ के लिख दिया है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी संबंधित करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी में I आता है 9 नंबर पे, आपका 2 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा K, और M आता है 13 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे। तो 13 और 11 कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को सभी रूल हम बता दिए हैं, समझिए कि आंसर बता दिए हैं, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 13 और 11 को जोड़कर यहाँ पे आपका लास्ट में लिख देना है और यही आपका जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको शब्द को गिनना है। तो शब्द है 1 2, खाली स्थान है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों शब्द यहाँ पे आपके 16 दिए गए हैं, 16 लेटर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग 4-4 में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 4-4 में बांटेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4-4 बांट देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोगों का 4-4 में बट गया। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर खाली है, यानी कि तीसरा नंबर जो लेटर है वो खाली है। तो ठीक उसके बगल में देखेंगे कि तीसरा नंबर पे आपका ओ दिया है, तो ये आपका ओ उसी बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पे आपका ये पूरा हो गया MNOP। तो ठीक उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट वाला बॉक्स खाली है 4 नंबर, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर P आएगा। यहाँ पे MNOP आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर खाली है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा M। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा M। तो यहाँ पे भी बॉक्स पूरा हो गया MNOP का। ठीक उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका N। 2 नंबर में खाली है तो 2 नंबर में आपका आ जाएगा N। तो यहाँ पे हो गया MNOP। तो हम लोगों का आ रहा है OPMN। OPMN जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका सही जवाब होगा, OPMN। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है OPMN। OPMN आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको इस ट्रिक को सही से प्रैक्टिस कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्क्वायर किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16, उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी कि आपका सम संख्या का स्क्वायर है। यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका 12 का, यहाँ पे आपका 14 का। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी 2 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 14 का आ रहा था तो यहाँ पे आपका 16 का हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको 16 का हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका? तो दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है 256। 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा 256। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या ए नंबर दिया गया है 7815, उसके बाद बी नंबर दिया गया है 6915, सी नंबर दिया गया है 8715 और डी नंबर दिया गया है 8915। तो दोस्तों इस जो संख्या में दिया गया है वो 3 सेम यानी कि एक ही प्रकार से दिए गए हैं और एक को भिन्न में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या है, उसको अलग करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस संख्या को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 8 7 15, 15 1 16 और 5, यहाँ पे आपका एक ये नंबर आ जाएगा 21। उसके बाद बी नंबर करके देखेंगे तो 9 6 15, 15 और 1 16 और 5, यहाँ पे बी नंबर भी आ गया 21। उसके बाद सी नंबर करके देखेंगे 8 7 15, 1 16, 16 5 21, ये भी आ गया आपका 21। नंबर करके देखेंगे तो 9 8 17 1 के 18, 18 और 5 आपका आ जाएगा 23। तो दोस्तों 23 आपका ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न दिया गया है, यानी कि इन तीनों से अलग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोग भी जोड़ के देख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो, क्योंकि ये सारी संख्या को जोड़ के उसके पॉजिटिव वैल्यू को लिखा है 21 21 21 और यहाँ पे आपका आ रहा है 23। तो दोस्तों डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, जो कि ये तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी सरकारी जॉब के नोटिफिकेशन या रीजनिंग के क्वेश्चन हो या जीके जीएस का क्वेश्चन हो, आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद जय भारत।